तो आप लोगों ने अक्सर फिल्मों में नायक या खलनायक को चलती ट्रेन अथवा मालगाड़ी में स्टंट या चोरी करते हुए देखा होगा। ऐसा ही कुछ ललमटिया फरक्का एमजीआर रेलवे लाइन में देखने को मिला। इसका वीडियो भी काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में 13-14 वर्ष की उम्र के कुछ नाबालिग कोयला चोरी करने का सामान लेकर चलती मालगाड़ी में खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। बता दें कि चलती वैक्यूम कार्ट चोर प्रतिदिन कई टन कोयला चोरी करते हैं। मोती पहाड़ी, तेलो, फूलभंगा, सोना जोड़ी और तमाम जगहों पर चलती हुई गाड़ी पर चढ़ जाते हैं और कोयला नीचे गिरा देते हैं। तो इस तरह से ये कोयला चोरी हो रही है। झारखंड में बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 21 अगस्त को 11 जिलों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर राज्यपाल का बयान। उपराष्ट्रपति के लिए सीपी राधाकृष्णन को बताया बेहतर। राज्यपाल ने सीपी राधाकृष्णन को दी शुभकामनाएं। नई दिल्ली में पीएम से मिले राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार। झारखंड की ज्वलंत समस्याओं पर पीएम से की चर्चा। बांग्लादेशी घुसपैठ और धर्मांतरण को बताया प्रदेश के लिए खतरा। मुंगेर दौरे पर पहुंचे शाहनवाज हुसैन। राहुल गांधी पर कसा तंज। राहुल गांधी की वोटर यात्रा को बताया फ्लॉप। संविधान संशोधन समेत 3 विधेयक पेश। पीएम सीएम को हटाए जाने वाले विधेयक पर हंगामा। विपक्ष ने केंद्र सरकार की बताई रणनीति। और झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। लोगों से की सावधान रहने की अपील। नमस्कार, बिहार झारखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को लेकर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि वो इस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं। सभी लोग उनसे परिचित हैं। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए उनको ही लोग चुनने का काम करेंगे। वो इस क्षेत्र के, इस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं। आप सब लोग परिचित हैं। हमारी शुभकामनाएं उनके लिए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में लोग उनको ही उपराष्ट्रपति बनाना तय करेंगे। बहुप्रतीक्षित स्वर्णिम भारत एक्सपो 2025 का आज रांची में भव्य शुभारंभ हुआ। इस एक्सपो का उद्घाटन झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने किया। परिचित फाउंडेशन द्वारा आयोजित ये राष्ट्रीय आयोजन सांसद डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा के मार्गदर्शन में लागू किया गया। डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा संसदीय कार्यों की व्यस्तता के कारण उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं हो सके, लेकिन वो दूसरे दिन यानी 22 अगस्त को इस आयोजन में सम्मिलित होकर प्रतिभागियों और अंगतों को संवाद करेंगे। ये एक्सपो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और विकसित भारत एट 2057 के संकल्प को साकार करने का मंच है। मेगा प्रदर्शनी स्वर्णिम भारत एक्सपो 2025 के आयोजन है तो हार्दिक बधाई देता हूं। मेरी दृष्टि में ये आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि ज्ञान, नवाचार, कौशल विकास और आधुनिकता का जीवंत संगम है। ये युवाओं, शोधकर्ताओं, उद्यमियों और नीति निर्माताओं को एक नए सूत्र में जोड़ने का सार्थक प्रयास है। इस एक्सपो में कौशल विकास, कृषि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, हस्तशिल्प, पर्यटन, ऊर्जा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है।
झारखंड बीजेपी के महामंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और राज्य की गंभीर समस्याओं और चुनौतियों पर विचार से चर्चा की। इस अवसर पर डॉक्टर वर्मा ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि बांग्लादेशी घुसपैठ और धर्मांतरण की वजह से झारखंड की जनसंख्या संरचना में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, जो सामाजिक और सांस्कृतिक संतुलन के लिए गंभीर खतरा है। साथ ही कहा कि कोयल चोरी और ध्वस्त कानून व्यवस्था ने राज्य को संकट की स्थिति में खड़ा कर दिया है। बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने मुंगेर का दौरा किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद शाहनवाज हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में राहुल गांधी की वोटर यात्रा पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी है। जहां जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां वहां मैं भी पहुंचता हूं, लेकिन आज मैं उनसे पहले मुंगेर पहुंच गया। वहीं उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा में केवल टिकट चाहने वाले नेता शामिल हैं, आम जनता उनसे दूर है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर भी मर्यादा नहीं निभा रहे और बिहार की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने भी सासाराम से शुरू किया, औरंगाबाद गया, गया जी गया, नवादा गया, नालंदा गया। जहां जहां राहुल गांधी वहां पीछे पीछे मैं पहुंचा। यहां मैंने सोचा कि मैं आगे पहुंच जाऊं, तो मैं पहले आया। राहुल गांधी की यात्रा पूरी तरह फ्लॉप हो रही है। बिहार के लोग ऐसे ड्रामे को बहुत पहले से देखे हुए हैं। राहुल गांधी की यात्रा में टिकटधारी नेता घूम रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा में जो इच्छाधारी नेता हैं, जो बनना चाहते हैं विधायक सांसद, वो घूम रहे हैं। आम जनता उनकी यात्रा से दूर है। शेखपुरा के वाजिदपुर स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन का भव्य स्वागत किया गया। बीजेपी जिलाध्यक्ष रेशमा भारती, जिला उपाध्यक्ष किशोर कुणाल समेत कई कार्यकर्ताओं ने शाहनवाज हुसैन का गर्मजोशी से स्वागत किया। बता दें कि एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे शाहनवाज हुसैन ने पार्टी कार्यकर्ताओं संग बैठक की और एनडीए की जीत का मंत्र दिया, जिसके बाद उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि जब चुनाव हारते हैं तो कांग्रेस चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर हमला करती है। उन्होंने कहा कि जैसे दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस को 0 सीटें मिली थी, वैसे ही बिहार विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस खाली हाथ रहेगी। वहीं वोट चोरी के सवाल पर उन्होंने चुटकी लेते हुए कांग्रेस और राजद को चोर चोर मौसेरे भाई करार दिया। चुनाव आयोग ने एसआईआर के मुद्दे पर पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी है। जो नाम आ गए हैं वो आ गए, जो नहीं आए हैं, छूट गए, त्रुटि है, 1 हफ्ते के अंदर दें, वो त्रुटि दूर कर दी जाएगी। उसी तरह हम लोग एक बात तो जानते हैं, संविधान की दुहाई देने वाले ये तो बताएं कि बिहार का भाग बिहारी तय करेगा या बांग्लादेशी तय करेगा। बिहार का भाग बिहारी तय करेगा। जो बांग्लादेशी वोटर हैं, रोहिंग्या हैं या नेपाल से आए, वो बिहार का भाग तय नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी के नेता संवैधानिक संस्था पर हमला कर रहे हैं। जब चुनाव नहीं जीत पाए, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में और बिहार में उन्होंने सर्वे करवा लिया है, 0 पर कांग्रेस आउट होने वाली। दिल्ली में मिला था कांग्रेस को 0, राहुल जी बिहार में भी आप लेकर जाएंगे 0। बिहार के लोग नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को हीरो मानते हैं। कोई आके गाल बजा लेगा, कुछ होने वाला नहीं है। रांची लोकसभा क्षेत्र के ईचागढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे देवलटाड़ में जैन धर्मावलंबियों के भगवान आदिनाथ का अति प्राचीन मंदिर स्थित है। लगभग 3000 वर्ष पुराने इस मंदिर तक जाने के लिए सड़क नहीं थी। इस मामले को लेकर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने वर्ष 2022 में यहां सड़क निर्माण का आग्रह
केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से किया था। इस क्षेत्र के विकास का मामला लोकसभा में भी उठाया गया था, जिसके तहत 2,01 करोड़ रुपए की लागत से सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। इसके लिए राशि भी झारखंड सरकार के संबंधित विभाग को भेज दी गई। दुर्भाग्यवश उपरोक्त सड़क का निर्माण आज तक नहीं हो पाया। आज भी श्रद्धालुओं को पवित्र स्थल जाने तक के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस मामले को लेकर संजय सेठ ने पुनः नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और पूरी वस्तु स्थिति से उन्हें अवगत कराया। इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए उन्होंने इस मामले की जांच के निर्देश दे दिए हैं। तो आपको बता दें कि 2.1 करोड़ लागत के लिए सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी, लेकिन अभी तक सड़क निर्माण कार्य नहीं हो पाया है और इसी को लेकर आज नितिन गडकरी से मुलाकात की है। बीते बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा लोकसभा में संविधान संशोधन समेत 3 विधेयक पेश किए गए। इनमें गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार और लगातार 30 दिन हिरासत में रखे गए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री को पद से हटाने का प्रावधान है। इस विधेयक पर सदन में विपक्षियों ने जमकर हंगामा किया और तीनों विधेयक को वापस लेने की मांग की। इस विषय पर झारखंड की सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता ने अपनी राजनीतिक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र की सरकार तानाशाही रवैये से किसी भी अनर्गल बेबुनियाद मुद्दे पर किसी को भी जेल में डालकर पद से हटाने का काम कर सकती है। साथ ही अपने पार्टी के वैसे व्यक्ति को भी पद से हटा सकती है जो उनके खिलाफ हो। वहीं झारखंड की विपक्षी और केंद्र की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के रांची विधेयक ने कहा कि जेल के अंदर रहते हुए सरकार चलाए जाए, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। ये विधेयक अभी जेपीसी के अंदर जाएगा और जेपीसी में पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्य इस विधेयक के विषय पर गहन मंथन करेंगे और जो भी त्रुटियां होंगी उस पर संशोधन होगा। केंद्र के विपक्ष के द्वारा तानाशाही विधायक कहे जाने के विषय पर कहा कि विपक्ष इंडिया गठबंधन को इस बात का डर है कि वो चोर चोर मौसेरे भाई हैं। के आधार पर कोई इस्तीफा देता नहीं है। देश के अंदर कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप देखते होंगे कोई सरकारी कर्मचारी या पदाधिकारी यदि 24 घंटा के लिए जेल चला जाता है उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। तो देश में शुचिता लाने के लिए, नैतिकता लाने के लिए यह आवश्यक है कि चाहे देश का प्रधानमंत्री ही क्यों न हो, मुख्यमंत्री ही क्यों न हो, कोई मंत्री ही क्यों न हो, यदि किसी मामले में गिरफ्तार होता है और 30 दिन की अवधि से ज्यादा तक वो जेल में रहता है तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि सदस्यता की कोई बात है, पद छोड़ना पड़ेगा। जब पद छोड़ना पड़ेगा तो ये नहीं होगा कि आप जेल के अंदर से आप सरकार चलाएं। अच्छा लगता है क्या कि कोई मुख्यमंत्री जेल के अंदर चला गया हो, कोई मंत्री जेल के अंदर चला गया हो और वहीं से सारा काम निपटा रहा हो। देखिए, पहले से संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि मंत्री या मुख्यमंत्री अगर 1 महीने तक जेल में रहते हैं तो वो उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा। और अरविंद केजरीवाल ने पद छोड़ा भी नहीं। हाँ, ये अलग बात था कि नैतिकता का तकाजा था, माननीय हेमंत सोरेन जी ने पद छोड़ा था। लेकिन ये पूछा जाना चाहिए कि ये तानाशाही की सरकार जो अपने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने के लिए पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में मशहूर है, अगर किसी विरोधी दल के नेता को सत्ता से हटाना हो, पद से हटाना हो, 1 महीना तो बहुत मामूली बात है इस सरकार के लिए किसी को जेल में रख देना। हमारे नेता बेकसूर थे, अदालत ने बोला कि ये राजनीतिक रंजिश का शिकार हुए हैं, कोई मामला ही नहीं बनता था और तब जाके 5 महीने तक जेल में रखा गया। तो आप कल्पना कीजिए, जो तानाशाही सरकार है, जो उसके मुखिया तानाशाही प्रवृत्ति के हैं, वो अगर ये चाह लेंगे कि हमें अमुक व्यक्ति को पद से हटा देना है, तब तो किसी भी
अनर्गल मुद्दे पर, बेबुनियाद मुद्दे पर आप किसी को जेल में डाल दीजिएगा। बोधगया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 22 अगस्त को पीएम मोदी करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। मगध विश्वविद्यालय परिसर में पीएम मोदी की सभा को लेकर सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां जोरों से चल रही हैं। सेना के जवानों ने हेलीपैड स्थल का निरीक्षण किया और हवाई मॉक ड्रिल भी की। वहीं डॉग स्क्वाड, एसएसबी और बम निरोधक दस्ते ने कार्यक्रम स्थल की गहन जांच की, जिसके बाद जिलाधिकारी शशांक शुभांकर ने कहा कि सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं लगभग पूरी कर ली गई हैं। वहीं एसएसपी आनंद कुमार ने कहा कि पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भी हमारे प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष हैं और सारे संगठन के जितने भी साथी हैं, सब हमारे माननीय प्रधानमंत्री एवं हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन को लेकर बहुत उत्साहित हैं और बहुत एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों में काफी उत्साह है और सभी घटक दल मिलकर के इस कार्यक्रम में एड़ी चोटी करके सभी कार्यकर्ताओं के हम लोग साथ यहाँ 22 तारीख को आएंगे। हर प्रखंड में लाने की व्यवस्था हम लोग कार्यकर्ताओं के, उसके पानी का, खाने का, नाश्ता का व्यवस्था करके हमारे यहाँ जो आज गौरव की बात है कि हमारे बुद्ध की धरती का आगमन हो रहा है। हमारे यहाँ बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का यह गौरव की बात है। लगातार कई सारे मामला हमारे पास पहुंच रहा है और हम लोग उसको जो चीज त्वरित हो सकता है उसको हम लोग त्वरित निष्पादन करने का भी फोन के माध्यम से अधिकारियों को कॉल करके करने का कोशिश करते हैं और जिन कामों में पत्रचार करने की जरूरत है उसको भी हम लोग ऑफिस के माध्यम से पत्रचार करते हैं। हमें बिल्कुल इसमें एक सकारात्मक पहल दिखाई दे रहा है क्योंकि जब से ये जनता दरबार हमारी कांग्रेस दल हम लोग लगा रहे हैं तब से कई लोगों के समस्याओं का समाधान हुआ है। कुछ अखिल झारखंड छात्र संघ के द्वारा रांची विश्वविद्यालय में व्याप्त समस्याओं और मूलभूत सुविधाओं को बहाल करने को लेकर बेहद ही अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में आजसू से जुड़े कई छात्र छात्राएं शामिल रहे। पूरी से नहीं यहाँ पे अस्थि भी देख पा रहे होंगे हम लोग, उनका अस्थि भी लेके आने का काम किया। ये विश्वविद्यालय जो मर गई है, विश्वविद्यालय का जो प्रशासनिक व्यवस्था जो मर गया है, यहाँ पे जो वाइस चांसलर लेके प्रोक्टर से लेके यहाँ पे कंट्रोलर से सारे के लोग मरने जैसी स्थिति में है। यहाँ के जो पदाधिकारीगण है, आज छात्र यहाँ पे इस कारण से आए क्योंकि सबके सब पीड़ित है। 11 महीना से समझ सकते हैं, 11 महीना से यहाँ पे सत्र लेट चल रहा। सबसे मुख्य मुद्दा ये है, सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ की बात ये आ जाती है कि यदि कोई फीस जमा करने के लिए एक दिन भी 1 घंटे का भी अगर विलंब करता तो 500 रुपये, 1000 रुपये का उसमें फाइन जोड़ दिया जाता है और जबरदस्ती उससे पैसा लिया जाता है, वसूला जाता है। आज विश्वविद्यालय 11 महीना से बच्चों को दौड़ा रही है। जो बच्चे को 3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहिए उसको 5 साल लग रही है लगभग। कोई बच्चे जो जेएनयू, बीएचयू, डीयू बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर कोई वोकेशनल कोर्स के जो प्लेसमेंट लेना चाहते हैं वो प्लेसमेंट के लिए वंचित रह जा रहे हैं। विश्वविद्यालय की ये लचर व्यवस्था है। विश्वविद्यालय किस लिए बनाया गया है? बच्चों का भविष्य बनाने के लिए। लेकिन ये विश्वविद्यालय क्या कर रही है? भविष्य को बेचने का, बर्बाद करने का, कुचलने का काम कर रही है। श्रद्धानंद सेवाश्रम स्कूल में एक शिक्षक पर लगे उत्पीड़न के आरोपों को लेकर झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने गंभीर रुख अपनाया। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने स्कूल के प्रभारी प्राचार्य अनुज कुमार सिंह से मुलाकात कर मामले की जानकारी ली। प्राचार्य ने बताया कि अब तक किसी छात्र की तरफ से लिखित शिकायत नहीं आई और मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा प्रतीत होता है। झारखंड में मोस्ट वांटेड रहे कुख्यात अपराधी मयंक सिंह को भारत लाने के लिए झारखंड एटीएस की टीम रवाना हो चुकी है और साथ ही आपको बता दें कि अजरबैजान के लिए रवाना हुई है। दूसरी तरफ झारखंड के जिन जिलों में मयंक के खिलाफ केस दर्ज हुआ है उनकी समीक्षा शुरू कर दी गई है। तो कुख्यात अपराधी मयंक सिंह को झारखंड एटीएस की टीम 23 अगस्त को अजरबैजान गणराज्य से भारत लाएगी। पलामू जिले के पांकी प्रखंड के महूगाई गांव में शांतिपूर्ण तरीके से दुर्गा पूजा मनाने को लेकर दुर्गाबाड़ी प्रांगण में सुमंत कुमार प्रजापति की अध्यक्षता में ग्रामीणों की बैठक हुई। हर साल की तरह इस वर्ष भी दुर्गा पूजा धूमधाम और शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर कमेटी का गठन किया गया।
बात अगली खबर की। स्कूल पहुंचाने के बहाने 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में ट्रायल फेस कर रहा अभियुक्त पोलूस तिर्की को सिविल कोर्ट रांची के पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने दोषी ठहराया है। अदालत ने उसकी सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 26 अगस्त की तारीख निर्धारित की है। तो आप लोगों ने अक्सर फिल्मों में नायक या खलनायक को चलती ट्रेन अथवा मालगाड़ी में स्टंट या चोरी करते हुए देखा होगा। ऐसा ही कुछ ललमटिया फरक्का MGR रेलवे लाइन में देखने को मिला। इसका वीडियो भी काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में 13-14 वर्ष की उम्र के कुछ नाबालिग कोयला चोरी करने का सामान लेकर चलती मालगाड़ी में खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। बता दें कि चलती वैक्यूम कार्ट चोर प्रतिदिन कई टन कोयला चोरी करते हैं। मोती पहाड़ी, तेलो, फूलभंगा, सोना जोड़ी और तमाम जगहों पर चलती हुई गाड़ी पर चढ़ जाते हैं और कोयला नीचे गिरा देते हैं। तो इस तरह से ये कोयला चोरी हो रही है। झारखंड में बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 21 अगस्त को 11 जिलों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोंडा, साहिबगंज और पाकुड़ में भारी बारिश हो सकती है। राजधानी रांची में भी बादल छाए रहेंगे और मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वाले दिनों में झारखंड में आपको अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। मुख्य कारण ये है कि नॉर्थ वेस्ट जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पे एक अपर एयर सर्कुलेशन बना हुआ है और उसके कारण 25 तारीख में एक निम्न दबाव का क्षेत्र, एक लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है और साथ साथ में मानसून ट्रफ भी आज में रांची होकर गुजर रहा है। तो ये सब कारण है जो आने वाले दिनों में झारखंड में अच्छी बारिश के संकेत दे रहे हैं और जिसको देखते हुए अभी आने वाले 5 दिन में झारखंड में कुछ कुछ जगहों पे भारी बारिश देखने को मिलेगी और कल और परसों 22 और 23 तारीख में पलामू संभाग के जो इलाके हैं वहाँ पे बहुत भारी बारिश देखने को भी मिल सकती है। आज की बात करें तो आज में पूरा पूर्वी क्षेत्र जिसमें कोल्हान, संथाल, रांची समेत पूरा जो पूर्वी क्षेत्र है उसके साथ में जो मध्य के क्षेत्र है हजारीबाग तक आप मान के चलिए, ईस्ट से लेके सेंट्रल हजारीबाग तक में, तो वहाँ तक में आपको कुछ कुछ जगहों पे भारी बारिश देखने को मिलेगी। कल में जो पश्चिमी इलाके हैं वहाँ पे भारी से बहुत भारी बारिश और उससे सटे हुए जो उत्तरी इलाके हैं और जो पश्चिमी इलाके हैं वहाँ पे भारी बारिश देखने को मिल सकता है। तो बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।